तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज पूरा विश्व कोरोना से संक्रमित है, अर्थात पूरा विश्व मतलब पूरे देश। ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर कोरोना ना हो, कोरोना के संक्रमित ना हो। चीन हो, इटली है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, सब देशों में कोरोना हो चुका है। अब यह जो कोरोना हुआ है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम स्वभाव छोड़ दें। बहुत से लोग स्वभाव छोड़ देते हैं और छोड़ भी दिए। पहले 2020 में देखा था कि कोई गरीब आता था किसी के घर पर कि पानी पिला दीजिए, तो वह डरते थे कोरोना से, पानी नहीं पिलाते थे। पानी नहीं पिलाते थे, पर ध्यान दीजिए, आप सतर्क तो रहिए, सतर्क रहना तो ठीक है, परंतु पानी पिलाना भी आपका धर्म है। आप अपने धर्म को नहीं छोड़िए। विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने धर्म को नहीं छोड़िए। ध्यान रखिए, यदि कोई प्यासा आया है, पानी पिलाना आपका धर्म है, आप पानी नहीं पिलाते हैं, आप कोरोना से तो बच जाएंगे, परंतु अपने कर्म से नहीं बच पाएंगे। और जो अपने कर्म में विद्यमान हो, जो अपने कर्म में अग्रसर हो, उसे कोरोना जकड़ ही नहीं सकता। यदि आप सबूत मांगते हैं, जो भगवान का भक्त होता है, यदि उस होलिका ने भगवान ध्रुव को लेकर उस अग्नि में विराजमान हो गई, उस ध्रुव ने आखिरी सांस में नाम भी लिया तो नारायण नाम लिया, लक्ष्मी नारायण नाम लिया। इसीलिए भगवान स्वयं आकर उसे उठा लेते हैं और अपने बैकुंठ लोक ले आते हैं कुछ देर के लिए। अर्थात यह है कि जब होलिका बैठी, उसे जलाने के लिए उसका नाम निकला नारायण नारायण। यदि सबूत चाहते हो तो उस ध्रुव से भी पूछ सकते हैं आप। बहुत से लोग ध्रुव के ऊपर प्रश्न ना लगाएं, ध्रुव से भी पूछ सकते हैं आप। यदि सबूत चाहिए है, यदि आपको आंसर चाहिए, यदि आपको एग्जाम्पल चाहिए है, तो ध्रुव चरित्र आप सुने। ध्रुव चरित्र में आपको पता चलेगा कि भगवान की कैसी दिव्यांग लीला है। इसलिए बहुत गंभीर प्रार्थना है कि सभी मास्क लगाकर रहें, सैनिटाइजर अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, परंतु अपने स्वभाव को कभी मत त्यागना। आपसे विनम्र प्रार्थना है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है
भगवान धर्म उसकी रक्षा करता है। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म को कभी मत भूलना, धर्म की हरदम रक्षा करना। यदि यह सांस भी धर्म के लिए मर जाए तो ठीक है, परंतु कोरोना से भी मर जाए तो ठीक है, परंतु एक लक्ष्य जो है धर्मो रक्षति रक्षता, यह बिल्कुल सही सूक्ति है। यह गीता में भी है, भागवत में भी है। कोई भी हो जहाँ पर धर्म की हानि हो वहाँ पर भगवान आते हैं, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करने को अग्रसर रहता है। इसीलिए धर्म की हमेशा रक्षा करें, धर्म की हमेशा बात मानना चाहिए। आप ये ना सोचें कि हम किसी को पानी देंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा, ऐसा ना हो प्रभु, किसी के साथ ऐसा ना हो कि आपको कोरोना हो, आपके घर वालों को कोरोना हो, किसी को कोरोना ना हो। परंतु हाँ, सतर्कता तो आवश्यकता है, पर स्वभाव छोड़ना, अपनी दया छोड़ना बहुत बड़ा अधर्म होता है। इसीलिए धर्म को कभी मत त्यागना, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक इस शरीर में जान है जब तक दया कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह तुच्छ इंसान को भी दया नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि जब तक तुलसीदास तेरे शरीर में यह प्राण है, जब तक इस घट में जीवन है, जब तक दया कभी नहीं छोड़ना। दया धर्म का मूल होता है। दया करना धर्म का सबसे बड़ा एक अंश होता है। इसीलिए इस दया को कभी मत त्यागना। दया धर्म का मूल है। यह अपने दिमाग में फिट होना चाहिए, फिट कर लीजिए। एवं श्री संत श्री पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य शशांक श्री अध्यक्ष संपूर्ण हिंदू श्रृंखला चैरिटेबल आपसे अनुरोध करता है कि कोरोना का समय है, गाइडलाइन के अनुसार चलें, प्रशासन का भी साथ दें, परंतु अपने धर्मों की भी रक्षा करें। यह कोरोना तो अभी आया है, परंतु हमारा धर्म, हमारे वेद पहले से ही इसका व्याख्यान कर चुके हैं। रविदास जी, रहीम जी, तुलसीदास जी अपनी रामायण में, अपने काव्य ग्रंथों में पहले से ही लिख कर रख चुके हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। यह मैं नहीं कह रहा, आप अभी भी रामायण उठाकर पढ़ सकते हैं कि तुलसीदास ने कोरोना नाम दिया है। वो मुझे याद नहीं है कि कौन सी चौपाई है, परंतु हमने देखा है और सही है बिल्कुल कि तुलसीदास तो पहले से अंतर्यामी थे। तुलसीदास, रविदास, रहीम, बहुत से बड़े बड़े संतों ने इस कोरोना के लिए भविष्यवाणी की थी और वह सत्य है। और ये इंसान सोच रहा है कि यह कलयुग का आखिरी दौर चल रहा, परंतु ये बात नहीं है, आखिरी दौर नहीं। अभी तो हम भगवान के, जब हमारा 1 वर्ष होता है, जब भगवान का 1 दिन होता है, तो भगवान के लिए भी 500 वर्ष हुए हैं, मात्र 500 वर्ष। और 1 लाख वर्ष अभी और बचे हुए हैं भगवान के, हमारे नहीं, भगवान के। तो जब तक 1 लाख वर्ष नहीं हो जाएंगे, जब तक भगवान अश्व घोड़े में विराजमान होकर नहीं आएंगे, इस वर्ष भी, इस युग में भी भगवान अवतार लेने वाले हैं। यह बात तो सत्य है, परंतु कोरोना का नष्ट करने के लिए, बस कोरोना नष्ट करने के लिए उत्पन्न होने वाले, ये सभी की संतों ने बताया है और सभी संत कह रहे हैं कि कोरोना का नाश भगवान करने को उत्पन्न हो रहे हैं, होंगे। परंतु भगवान सबसे आखिरी, जब यहाँ पर बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा, जब कोई किसी को नहीं समझेगा, जब भगवान अश्व घोड़े मतलब
सफेद घोड़े में विराजमान होकर भगवान विष्णु जी चक्र गदा पद्म हाथ लिए इस धरती पर आएंगे और सभी अत्याचारी पापियों को नष्ट कर देंगे। इस युग का अंत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग यह ना सोचें, इस गलतफहमी में ना रहें कि कोरोना के उससे हमारे कलयुग का आखिरी अंत है। या कलयुग का आखिरी अंत नहीं है। कलयुग ने कितने सालों की भिक्षा मांगी, कितने सालों का दान लिया है भगवान से मांगा है कलयुग ने कि हमें इतने वर्ष चाहिए। कलयुग सबसे छोटा वर्ष है, सबसे छोटा वर्ष। परंतु भगवान के समय में घड़ी जल्दी चलती थी, परंतु हमारे कलयुग में घड़ी जल्दी नहीं चलती है। यही बात है। और ध्यान रखना, कलयुग का सबसे छोटा युग है। कलयुग सबसे छोटा युग है। द्वापर से भी, त्रेता से भी, सतयुग से भी सबसे छोटा युग कलयुग है। और कलयुग ने जो वर्ष मांगे हैं उस वर्ष में वो अपनी शक्ति दिखा रहा है या और शक्तियाँ। इसीलिए सभी घर में रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मुझे चरणों से लगा ले।